हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम फिनकॉर्प और कुंदन फाइनेंस ऐप के बारे में कि इस ऐप को बार बार प्ले स्टोर से क्यों रिमूव कर दिया जा रहा है। ये ऐप क्या स्कैम ऐप है, क्या ये फेक ऐप है, क्या इसका पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, अगर पेमेंट करना होगा तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्या ये ऐप सेटलमेंट करता है, क्या इस कंपनी से हम टाइम लेके पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या हम टाइम ले सकते हैं, क्या ये ऐप पूरी तरीक़ा से फेक है या कोई स्कैम ऐप है, इस ऐप को बार बार प्ले स्टोर से क्यों रिमूव कर दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस ऐप से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ध्यान से कमेंट करें अगर कोई भी प्रॉब्लम इस ऐप का आ रहा है तो, और कोई भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो मेरे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी कुंदन फाइनेंस ऐप या राम फिनकॉर्प ऐप से लोन लिया है तो ये दोनों ऐप को ओन करते हैं आर.के. बंसल, जो जिसको बार बार प्ले स्टोर से रिमूव करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये ऐप पर्सनल डेटा लीक कर रहा था, बार बार कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा था और ऐसे भी कॉल करके बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा था। और इसका हैरेसमेंट करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये ऐप ईएमआई की तरह लोन नहीं देता है। ये ऐप 7 डेज़ या 15 डेज़ या 1 मंथ का लोन देता था और बहुत सारे आदमी को इस बारे में आइडिया भी नहीं होता है कि ये ऐप ईएमआई की तरह लोन नहीं देता है और ये ऐप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और वो जो है सारा परमिशन ले लेता था, सारा कुछ कर लेता था, लेकिन बहुत सारे आदमी को आइडिया नहीं होता और वो यस आई एम इन कर देते थे और यस आई एम इन करने के बाद इसके ट्रैप में फंस जाते थे और बहुत ज़्यादा उसके बाद उनको दिक्कत आता था। तो ये ऐप क्या कर रहा था कि बार बार पर्सनल डेटा लीक कर दे रहा था और इतना ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा था। इसी कारण से इस कंपनी के खिलाफ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हो चुका था। प्ले स्टोर पे आदमी इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत गलत रिव्यू लिख रहे थे क्योंकि ये ऐप सही में बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहा था। इसका हद से ज़्यादा कंप्लेन आ रहा था। इसी कारण से प्ले स्टोर पहली बार इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद ये कुंदन फाइनेंस ऐप को ले आया, फिर उसको भी रिमूव कर दिया गया, फिर जाके ये राम फिनकॉर्प को फिर से ले आया, फिर जाके उसको दोबारा से रिमूव कर दिया गया। तो इसको रिमूव करने का बस एक ही कारण है कि इसको बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा कंप्लेंट हो गया था, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इस कंपनी का कंप्लेंट हो गया था। तो दोस्तों क्या ये ऐप जेन्युइन है या फेक है? तो दोस्तों ये ऐप जेन्युइन है क्योंकि इसका अभी तक लाइसेंस आरबीआई द्वारा कैंसिल नहीं किया गया है, बस प्ले स्टोर इसको बार बार रिमूव कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप अभी पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको पहला ही महीना से ये कंपनी बहुत ज़्यादा हैरेस करता है, परेशान करता है। फिर दूसरा महीना में ये कंपनी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। तीसरे महीना में आपका अकाउंट एनपीए में डाल देगा, जैसे बाकी कंपनी एनपीए में डाल देता, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। मतलब आपके अकाउंट को ऐसा समझा जाने लगेगा कि ये आदमी पेमेंट नहीं कर रहा है तो इसका अकाउंट एनपीए कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देते हैं, यानी इसके अकाउंट से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो 90 डेज़ के अंदर कंपनी क्या करता है, आपका अकाउंट एनपीए कर देता है। फिर जाके आपको ये बार बार कॉल मैसेज करेगा, बार बार थ्रेट मैसेज आएगा, तरह तरह का नोटिस आएगा। उसके बाद 6-7 महीना बाद ये कंपनी भी सेटलमेंट करता है। अगर ये कंपनी शुरुआत में आपको बोले कि हम सेटलमेंट नहीं करते तो ये पूरी तरीका झूठ बोल रहा है। जो भी एनबीएफसी ऐप होता है सारा कंपनी जो है सेटलमेंट करता है और ये भी कंपनी सेटलमेंट करेगा। जब जो 7 या 8 महीना गुजर जाता है तब जाके ये सेटलमेंट करता है। उसके बाद अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उसके बाद अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में चाहे तो आप इसके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं या बाद में चाहे तो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिविल स्कोर से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको लगता है कि आगे चल के हमको फिर से लोन का ज़रूरत पड़ जाएगा, फिर जाके हम लोन लेंगे, तो इस ऐप का पेमेंट आप इसके वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं या गूगल पे जाके सर्च मारिए इसका कस्टमर केयर का नंबर, उस पर भी जाके आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर जो नंबर मिले या इसका ईमेल आईडी मिले उस पर भी आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं, आपके साथ जो भी दिक्कत आ रहा है। और अगर आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत है, इतना दिन का हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप इसके वेबसाइट पे जाए पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप इसके कस्टमर केयर से बात कर लीजिए या नहीं तो इसको ईमेल करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसका कोई फेक वेबसाइट बन गया उस पर अगर आप पेमेंट कर दे कहीं आपका पैसा डूब ना जाए। तो सबसे पहले इस कंपनी से बात कर ले, उसके बाद ये कंपनी कौन सा लिंक देता है या कौन वेबसाइट के बारे में बताता है या कोई ऐप डाउनलोड करने को बोलता है तो वो ऐप डाउनलोड करके इसका पेमेंट कर दे, अगर आपको इस सिविल स्कोर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो। लेकिन अगर आपके साथ किसी भी तरीका दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आपको सिविल स्कोर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीका दिक्कत नहीं है सिविल स्कोर से, आपको फ्यूचर में लोन नहीं लेना है, तो आप टाइम
टाइम लेके आराम से इसका पेमेंट कर सकते हैं, या पेमेंट नहीं करेंगे तो बाद में जाके आप सेटलमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। क्योंकि ये कंपनी अभी खुद ट्रबल में फंसा हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंसा हुआ है, क्योंकि इसको बार बार प्ले स्टोर रिमूव कर दिया जा रहा है प्ले स्टोर के द्वारा, क्योंकि ये ऐप बहुत ज़्यादा ही पर्सनल डेटा लीक कर रहा था और हैरेसमेंट तो हद से ज़्यादा था इसका बढ़ा हुआ। और ये जब जो लोन लेता था आदमी, पहला ही दिन से ये बहुत ज़्यादा हैरेस करने लगता था, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता था, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बार बार कॉल कर रहा था और आदमी इससे बहुत बुरी तरीका तंग आ गए थे, तब जाके कंपनी के साथ इतना सारा एक्शन लिया गया। लेकिन इसका आरबीआई ने अभी तक लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस ऐप से रिलेटेड किसी भी तरीका दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट ध्यान से कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसमें बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बाय दोस्तों।